पत्नी 52 द्वादशी भी है और 7वें एकादशी का व्रत भी है। और आज के दिन जब बलि यज्ञ कर रहे थे ना, और उन्होंने 101 यज्ञ करने थे, 100 यज्ञ पूर्ण हो चुके थे, एक बाकी था। इंद्र के मन में शंका आ गई, कहीं मेरा राज ना छीन ले। और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने 52 रूप धारण किया और बलि के यज्ञ में पहुंच गए। आज बड़ा पवित्र दिन है। जैसे बलि यज्ञ का संकल्प कर रहे थे, शुक्राचार्य जी, गुरु शुक्राचार्य जी करवा रहे थे, उस समय वामन भगवान पहुंच गए और किसी ने खबर की कि कोई बटुक ब्राह्मण आया है और बलि की बहुत अच्छे राजा थे, बड़े यज्ञ करते थे, लेकिन पैदा राक्षस कुल में विरोचन पुत्र थे, प्रहलाद के पुत्र थे। ये सब भागवत में कथा आते हैं। लेकिन ब्राह्मणों के बड़े सेवक थे। कहा उनको बुलाओ, आदर से बुलाया, कहा बोलो बालक क्या इच्छा है, कि ब्राह्मण को क्या चाहिए? केवल रहने के लिए एक झोपड़ी जिसमें भजन कर सके। उन्होंने कहा फिर भी क्या चाहिए, कि 3 पग भूमि चाहिए, एक कुटिया बना के जिसमें भजन कर सकूं। तो बाली हंसने लगे, बलि हंसने लगे, कहने लगे रे ब्राह्मण, कोई गांव मांग लेता, कोई राज्य मांग लेता, मेरे पास किस चीज की कमी है कि यही तो मैं मांगने आया हूं। क्योंकि अहंकार सबसे बड़ा आदमी का दुश्मन है। काम क्रोध मद लोभ, ये सबसे बड़े दुश्मन है। उन्होंने कहा बस मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए, ब्राह्मण को ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। बलि ने कहा तो ले लो, कि ऐसे नहीं, संकल्प करना पड़ेगा। संकल्प करने के लिए जैसे पात्र उठाने लगे, शुक्राचार्य जी ने ध्यान करके देख लिया कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो छलने के लिए आया है, ये तो साक्षात विष्णु अवतार है, वामन है, वामन रूप धारण करके आया है और ये विष्णु है। चुपके से बलि को बुला के कान में कहने लगे कि बलि, ये कोई ब्राह्मण नहीं, साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात विष्णु है और तुम्हारे से सब कुछ लेने आए हैं। तो बलि कहने लगे इससे बड़ा मेरा क्या सौभाग्य है कि साक्षात भगवान मेरे दर पे याचक बन के आए हैं। तो आज मेरा सर्वस्त्र लुट जाए तो भी मुझे चिंता नहीं। तो शुक्राचार्य कहने लगे कि मूर्ख, तू राज्य लक्ष्मी सब कुछ खो देगा। क्रोध आ गया। उन्होंने कहा गुरुजी जैसी आपकी इच्छा, लेकिन मैं आए हुए ब्राह्मण को निराश नहीं करूंगा, क्योंकि ब्राह्मण जो है ना भूमि के देवता हैं। कौन ब्राह्मण? जो पूजा पाठ करते हैं, जो भजन गान करते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं, जैसे हमारे सुरेश जी हैं, वो ब्राह्मण भूमि के देवता, भूमि के देवता ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों के द्वारा ही
जो हम दान पुण्य करते हैं ना, वो भगवान तक पहुंचता है। और ब्राह्मण संतुष्ट हो गया तो समझो भगवान देवता सब संतुष्ट हो गए। लेकिन ब्राह्मण भी सात्विक होना चाहिए, काम क्रोध से निर्लेप होना चाहिए, ऐसा ब्राह्मण पूजनीय है। और बलि ने संकल्प किया, संकल्प में एक पग से भगवान ने पूरी धरती को नाप लिया, दूसरी से स्वर्ग लोग, और एक पग बाकी रह गया। वहां से गंगा निकल आई, प्रभु के चरण धोए, तीनों लोक प्रभु ने 2 पग में नाप लिए। अब कहने लगे बलि तेरा संकल्प झूठा हो गया, तीसरा पग कहां रखूं? कहने लगे प्रभु झूठा नहीं होगा, अभी मैं बाकी हूं। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। आप तीसरा चरण मेरे मस्तिष्क पे रखिए। और भगवान ने तीसरा चरण बलि के मस्तिष्क पे रखा और पतालपुरी में पहुंचा दिया। तो बलि कहने लगे कि प्रभु आपने ये तो पूरा कर दिया, लेकिन एक वचन मेरा भी है कि आपको सदा मेरे सम्मुख रहना पड़ेगा। भगवान बड़े दयालु हैं, वो चाहे तो पल भर में सब कुछ दे दे। सुदामा को पल भर में सब कुछ दे दिया। भक्ति होनी चाहिए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, कभी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। अच्छा हो बुरा हो, प्रबल हो सबल हो, किसी संत का अपमान नहीं करना चाहिए। और जिसने ऐसा कर लिया समझो उसका पतन का रास्ता खुल गया है, समझो उसका पतन हो। ये सच्ची बात है, बिल्कुल सत्य। उसे कोई बचाने वाला तीनों लोकों में नहीं है, ये बात याद रखना। और आज भी बलि जो है, बलि के द्वार पे वामन रूप भगवान द्वारपाल के रूप में खड़े हैं और बलि उनके दर्शन करते हैं। तो आज वो वामन द्वादशी परिवर्तनीय एकादशी, आज के दिन भगवान चतुर्मासी में 4 महीने के लिए सोते हैं ना, तो करवट बदलते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड उसका रूप है। ये धरती आकाश पृथ्वी वायुमंडल सब उस प्रभु का रूप है। और हमने पहचानना है ना, तो इसी में हम उसको पहचान सकते हैं। और वो घट घट में भी व्यापक है। जानना है तो हमें अपने अंदर जानना है, भगवान बाहर नहीं मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। बाहर ढूंढन जा मत सजनी, हरि तेरे भीतर विराज रहेरी। हरि जो है वो तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर है। उसको पहचानना है तो अंदर खोज करो, अपने हृदय में खोज करो, अवश्य मिलेगा। ना मिले तो तब कहना, लेकिन खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, अंतर्मुख होना पड़ेगा। और जब अंतर्मुख हो जाओगे तो मोती बन जाओगे। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम चाहो तो आकाश के तारे भी तोड़ के ला सकते हो, इतनी शक्ति है। लेकिन हम कर्महीन बन के बैठे हैं। कर्महीन नर पावत नाही, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। आज करो कि कल करूं, आज करो कि कल करूं, आज करो कि कल करूं, इसी में हमारा जीवन बीत गया है। तो उसको जानो, उस योग को जानो, जो योग हमारे अंदर छिपा है, जो वो शक्ति, वो समुंदर, एक बूंद में समुंदर छिपा है, उसको जानो। वो परम प्रकाश
वो ज्ञान, वो गुप्त ज्ञान जो देवताओं ने जाना, जिसका भजन खुद भगवान भी करते हैं, जिसका भजन खुद हनुमान जी करते हैं। जपत पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखियो रामु। जिसका ध्यान शंकर भगवान करते हैं और कहा है उमा कहूं में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कि ये जगत स्वप्न के मात्र है, सत्य तो हरि का भजन है। वो कौन सा भजन है, उसे हमें जानना है। प्यारो, जब उसे जान जाओगे, मेरी सबसे ये प्रार्थना है, जानने की कोशिश करो। आगे आगे समय बड़ा विकट है। जिसने जान लिया वो तो निजधाम को जाएगा, अन्यथा नरक हमारे लिए तैयार है। एक बार भी उस नाम को जो जान लेता है तो मुक्ति को प्राप्त करता है। एक भजन हमारे सुरेश अत्री जी बोलेंगे, उसके बाद आरती होगी।